हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 के कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का ये सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, जिस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम और उनके पोषण। ठीक है ना, ये पहला पाठ है और इस पाठ से मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें कुल 41 प्रश्न दिया गया है और इस वीडियो में भी कुल 41 प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात दोनों मिलाकर कुल 42 प्रश्न दिए गए हैं दोनों वीडियो में, जय प्रक्रम और उनके पोषण से। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और इससे पहले एक और बात है कि यदि आप वो हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसके माध्यम से भी जाकर के हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए भोजन। पौधों में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम का जो कार्य होता है वह भोजन को पत्ती के हर एक भाग तक पहुंचाने का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए होगा। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिप्टी से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए जल से। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, रक्त में हल्के पीले के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी लसिका। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्लाज्मा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी हरितलवक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए हरितलवक। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी वोमेन संपुट। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए लीवर। लीवर, जिसको हिंदी में हम यकृत बोलते हैं। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सौर प्रकाश, ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीजन। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, लगभग हर एक साल पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी केंद्रक। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्पाद। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए 30.5 केजी प्रति मोल, ऑप्शन बी 30.5 केजे प्रति मोल, ऑप्शन सी 3.5 केजे प्रति मोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। ऑप्शन ए अग्न्याशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी ग्रास नली में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, वो है छोटी आंत। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आंतरस, ऑप्शन बी सक्कस एंटीरिकस, ऑप्शन सी जठर रस, ऑप्शन डी ए और बी, ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए एवं बी दोनों, आंतरस एवं सक्कस एंटीरिकस। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लगभग याद ही होगा इस प्रश्न के बारे में। दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 32। एक वयस्क मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो होता है, मुख में जो होता है, कितना दांत होता है, वो होता है 32। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वाद कलियां पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन ए अग्न्याशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी अंग चणवड़क पर, ऑप्शन सी ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी जीभ के ऊपरी सतह पर। स्वाद कलियां जो होती हैं वह जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। ऑप्शन ए पाइलोरिक, ऑप्शन बी फुंडिक, ऑप्शन सी कार्डियक, ऑप्शन डी एपिग्लोटिक्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी कार्डियक। आमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुखगुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुखगुहा का पिछला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी ग्रहणी, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रसनी। मुखगुहा के पिछला भाग को ग्रसनी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। स्थानांतरण, ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी श्वसन। श्वसन जो है वह सजीव के मुख्य लक्षण है। ठीक है ना दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सिक्कम, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी कोलम, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिक्कम। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए पित्त रस, ऑप्शन बी अग्न्यासी रस, अग्न्याशयी रस, ऑप्शन सी आंतरस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं, क्या कहते हैं। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए
काइम, ऑप्शन बी चाइल्ड, ऑप्शन सी काइलोमाइक्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए काइम। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी अमोनिया। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें सभी। स्वपोषी के लिए इनमें से सभी जो है आवश्यक है। ठीक है ना दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है, चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए इलियम में, ऑप्शन बी जेजुनम में, ऑप्शन सी कोलन में, ऑप्शन डी रेक्टम में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए इलियम में। चाइल का अवशोषण जो होता है वह इलियम में होता है। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ऑप्शन ए सिक्कम, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, ऑप्शन सी जेजुनम, ऑप्शन डी कोलन। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी अपेंडिक्स। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दांत अस्थिक्षय कारण है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, दांत अस्थिक्षय कारण है मतलब दांत का खराब होने का कारण है। ऑप्शन ए मीठी चीज का रखना, ऑप्शन बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, ऑप्शन सी दांतों की सफाई न करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। दांत के क्षय का कारण है इनमें से सभी है। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। ऑप्शन ए इनामेल, ऑप्शन बी कैनाइन, ऑप्शन सी दंत प्लाक, ऑप्शन डी मोलर। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए इनामेल। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए सीलिया द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी भोजन रसधानी द्वारा, ऑप्शन डी उत्पाद द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑप्शन सी क्लोरोफिल। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्शन बी ऑक्सीजन। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाले पोषण विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषण, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी प्राणीसम। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन डी प्राणीसम। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी हरित लवक। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हरित लवक। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन ए भीतीय कोशिका, ऑप्शन बी जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए भीतीय कोशिका। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4,
तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 3। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए कुटपाद, ऑप्शन बी सिलियम, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी पीनासाइड। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए कुटपाद। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को किस रूप में बदलता है, किस एंजाइम में बदलता है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। पेप्टोन पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी जीव द्रव्य, ऑप्शन सी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी जीव द्रव्य। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए निगल द्वार, ऑप्शन बी कंठ द्वार, ऑप्शन सी मल द्वार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए निगल द्वार। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अमीबा का मुख्य भोजन है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, अमीबा का मुख्य भोजन है। ऑप्शन ए शैवाल के टुकड़े, ऑप्शन बी डायटम एवं कोशिकीय जीव, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुख ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए मुख गुहा का, ऑप्शन बी अमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का, ऑप्शन डी बड़ी आंत का। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी छोटी आंत का। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी परपोषण, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी स्वपोषण। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी पोषण। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।